दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाना चाहता हूं जिसको सुनने के बाद आपको भी ये लगेगा कि ऐसी भी प्रेम कहानियां हमारे इतिहास में हुई है। उनको एक प्रकार का ऐसा मोड़ दिया गया है कि जहां पर युद्ध तकात हो गए, लेकिन उन प्रेम कहानियों का एंड नहीं हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जालोर के राजकुमार विरमदेव की और अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा की। ये बात उस समय की है जब खिलजियों का दबदबा पूरे हिंदुस्तान में बहुत बरोबर था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चुनौती दे दी थी कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी राजा या राजकुमार नहीं है जो मेरे से युद्ध कर सके, तो इस बात से सहम कर दोनों बाप बेटे दिल्ली गए। जब दिल्ली गए तो भरी सभा के अंदर, वहां पर अलाउद्दीन खिलजी की जो सभा थी उसके अंदर सभी राजा बैठे थे। वहां पर विरमदेव भी अपने बाप के साथ प्रेजेंट हुए। कहते हैं कि पुराने जमाने के जो लोग थे उनके बॉडी पे बाल बहुत होते थे। आप देख लेना, उनके कानों पे, आंखों पे, हाथों पे, हर जगह, छाती पे, हर जगह बाल होते थे। लेकिन विरमदेव ऐसा राजकुमार था जिसकी बॉडी के ऊपर कहीं भी बाल नहीं थे। इस बात के ऊपर अलाउद्दीन ने उनके ऊपर एक कमेंट कर दिया, जब भगवान बाल बांट रहे थे तो आप कहाँ थे? तो विरमदेव ने इस बात को बड़ा गिल्ट फील किया, लेकिन वो सभा के अकॉर्डिंग उसने सोचा कि बोलना उचित नहीं है, तो उसने उसका जवाब अलग तरीके से दिया। तब उन्होंने जवाब दिया कि महाराज, जब ये बाल बांट रहे थे तब मैं बुद्धि की लाइन में खड़ा था और मैं बुद्धि की लाइन में 2 बार गया था, जिस प्रकार आप बालों की लाइन में 2 बार गए थे। और इस बात को सुन के प्रजा के अंदर एकदम से हंसी का माहौल हो गया। लेकिन खिलजी की प्रजा थी तो हंस तो कौन सकता है, लेकिन मन ही मन में सब हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। इसकी सुंदरता की बातें इतनी चलने लग गई, तो इस सुंदरता की बात कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा के पास पहुंच गई। फिरोजा को ये बताया गया कि विरमदेव नाम का एक जालोर का राजकुमार है जो बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही सुंदर है, हट्टा कट्टा सब है, आपको उससे शादी कर लेनी चाहिए। फिरोजा के मन में उसके प्रति प्यार जग गया। फिरोजा के मन में जब प्यार जग गया तो उसने अपने पापा को बोला, अलाउद्दीन खिलजी को बोला कि मुझे तो शादी इसी से करनी है। अलाउद्दीन खिलजी जो थे बड़ा गुस्सा हो गए कि ये तो इम्पॉसिबल है, वो तो धर्म के ही विपरीत है, ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन फिरोजा ने जिद पकड़ ली। फिरोजा ने कहा, नहीं, शादी तो मैं करूंगी तो उसी से करूंगी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने साफ मना कर दिया। तो उसने कुछ इमोशनली शब्दों का उपयोग किया वहां पे कि काश मेरी माँ जिंदा होती तो शायद मैं उनको मना लेती। इस बात से वो थोड़ा भावुक हो गया और उसने सोचा कि चलो ठीक है, बेटी है, बेटी के लिए एक बार ये चीज करके देख लेते हैं। इस बात को लेके अलाउद्दीन खिलजी शादी का प्रस्ताव लेके जालोर का जो राजा था उसको दिल्ली बुलाया गया। विरमदेव के पिताजी जो कानर देव थे उनके सामने अलाउद्दीन खिलजी का शादी का प्रस्ताव रखा। शादी के प्रस्ताव जब उन्होंने रखा तो उन्होंने कहा, महाराज कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगूतेली, वो वाली बात हो गई। तो उन्होंने कहा, मन ही मन में अंदर इस बात को वो फील कर रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन अब खिलजी के सामने कौन बोले। इसलिए उसने कहा, चलो ठीक है, मैं इस मैटर पे मेरे बेटे से बात करता हूँ, जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हो, बट मेरी बेटी की शादी आपसे ही होगी, ये मैं उसको वचन दे चुका। अब इस बीच उन्होंने खिलजी से काफी धन दौलत ले ली और बेटे वहां से आकर जालोर आ गए। जालोर का बढ़िया सा बना लिया किला, और किला जब अच्छी तरह संपूर्ण रूप से तैयार हो गया तो उन्होंने खिलजी को कर दिया मना कि मैं तो आपकी बेटी से शादी आज करूँ ना कल। अब जब ये बात सामने आती है तो फिरोजा को जो पालने वाली जो दाई होती है वो लेके दोबारा जालोर आती है और जो विरमदेव है उसको बोलती है कि देखो, वो बिन माँ की बेटी है, आपको सब कुछ मिल गया, सल्तनत है, पैसा है, सब कुछ है, एवरीथिंग, आप सुंदर है, सब कुछ है, बट आप उसका दिल नहीं तोड़ सकते, आप उसकी शादी का प्रस्ताव नहीं ठुकरा सकते। तो वहां पर विरमदेव ने जो वर्डिंग, जो लाइन कही थी, वो कुछ लाइन में आपको, वो पंक्तियां मैं आपको बताना चाहूंगा। वो पंक्तियां क्या थी? विरमदेव ने क्या कहा कि मामा लाजे भाटिया, मामा लाजे भाटिया, कुल लाजे चौहान, जय था हूं परनीजू तुर्कनी तो पश्चिम उगे पान। यथार्थ इस बात का, लाइन का मीनिंग क्या है कि मामा लाजे भाटिया मतलब ननियाल मेरा भाटिया है, और कुल लाजे चौहान, और कुल मेरा है चौहान। अगर मैं किसी तुर्क कन्या से शादी करता हूं तो मैं इन दोनों को लजा देता हूं, और जो ये हो नहीं सकता, जिस प्रकार कभी सूर्य पश्चिम में नहीं उग सकता, तो मैं ये करके ये चीज साबित करना चाहता हूं कि सूर्य हमेशा पूरब में ही उगता है। इस बात के ऊपर बड़ा दंगे फसाद हो गए। इस बात के ऊपर अलाउद्दीन बड़े सीरियस हो गए, ये तो राजकुमारी का दिल तोड़ दिया। अलाउद्दीन ने ऐलान कर दिया, एक काम करो, युद्ध कर दो और उनको दोनों बाप बेटों को जान से मार के यहाँ पर लेके आओ। लेकिन फिरोजा थी
प्यार की मारी हुई थी। उसने कहा पिताजी आप ये क्या ऑर्डर निकाल रहे हो, आप एक काम कीजिए, युद्ध जरूर कीजिए लेकिन मुझे जो राजकुमार है वो जिंदा चाहिए। अब ऐसा कहते हैं जब युद्ध हुआ था, युद्ध बहुत भयंकर हुआ था, तो युद्ध के दौरान वहां पर जालोर में राजकुमार की डेथ होगी। जब डेथ हो गई थी तो उसकी जो बॉडी थी और सिर था वो अलग अलग हो गए। तो उन्होंने जो सिर था उस सिर को लेकर जब दिल्ली लेके आए तो दिल्ली लाकर राजकुमारी फिरोजा के सामने उसको रखा था। तो ऐसे कहते हैं वहां पर उसने कुछ धर्म निभाया था, वहां पर उसके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी थी और खुद उस चीज को लेके और राजकुमारी फिरोजा यमुना नदी के अंदर अपने आप को सुसाइड कर लेती है, मतलब आत्महत्या कर लेती है। तो इस प्रेम कथा की कहानी का मोरल क्या था कि जो ये राजकुमार था इसने अपने समाज, अपने कुल, सब मान सम्मान को बचाने के लिए इतने बड़े राजा से, अलाउद्दीन खिलजी से विरोध ले लिया और युद्ध करना सही उचित समझा, लेकिन उसने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं किया।